सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सौरभ चौबे की प्राचीन भारत की बुक का। तो इसका जो कवर है वो इस प्रकार से आता है और प्रिंट रेट इसकी है 430 रुपये। लेखक हैं सौरभ चौबे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरे पास ये 2020 का संस्करण है और वर्तमान में इसका जो नवीन संस्करण आया है वो आया है 2023 के अंदर। तो बुक्स में नए संस्करण में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता, या तो कुछ टॉपिक जोड़े जाते हैं या कोई त्रुटियां रह गई होती हैं वो उनको सुधार किया जाता है। तो इस बुक की विशेष सूची की बात करें तो विशेष सूची को 20 अध्यायों के अंदर बांटा गया है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और चोल साम्राज्य तक 20 अध्यायों के रूप में बांटा गया है। और इन 20 अध्यायों को 576 पेजेस के अंदर कवर किया गया है, यानी कि बुक अच्छी खासी मोटी है, पेजेस की संख्या अच्छी है। और उसके अलावा बात करें तो जो परिशिष्ट दिया है वो भी 20 टॉपिक के अंदर दिया है आपको, और लगभग 125 पेज इसके अंदर शामिल है। अब बात करें कि बुक किन किन परीक्षाओं को कवर करती है, तो लेखक का दावा तो है कि जो भी सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, टीजीटी है, पीजीटी एग्जाम्स हैं, एनटीए, यूजीसी, नेट है, उन सभी के लिए क्या होने वाली है, एक प्रमाणित पुस्तक होने वाली है। अब देखिए बात करें एक फ़ॉन्ट साइज कैसी है बुक की और मैटर क्या दिया हुआ है। तो देखिए जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है, अध्याय फर्स्ट है। तो फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज अच्छी है, ना तो ज़्यादा छोटी है और ना ही ज़्यादा बड़ी है। लेकिन इसके अलावा जो हेडिंग्स होती हैं उनको बड़े अक्षरों में दिखाया गया है, और जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी क्या किया गया है, डार्क फॉन्ट के अंदर दर्शाया गया है। अब ये जैसे पहला टॉपिक है, उसके अलावा इस बुक की खासियत ये है कि जहाँ कहीं भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको क्या किया गया है, बॉक्स के अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है। और उसके अलावा कुछ फ्लो चार्ट जो डायग्राम होते हैं उनको भी बनाया गया है। जैसे यहाँ देखिए आप कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत जैसे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत को अलग अलग फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। तो इस प्रकार से अच्छी बुक है। अगर आप पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है बुक। क्योंकि इस बुक के अंदर फैक्ट की बात करें तो फैक्ट भी खूब सारे हैं और समझाने का तरीका जो है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस बुक के लिए जाना चाहिए जो प्राचीन भारत की सौरभ चौबे के द्वारा आती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस बना के आपको दिए गए हैं। अब बात करें जैसे स्मृतियाँ दी हुई हैं, तो स्मृतियों को अलग अलग दिया गया है और इसका फ्लो चार्ट बना दिया गया है। इस प्रकार से बुक जो है वो प्राचीन भारत को समग्र रूप से क्या करती है, इसको पूरा का पूरा कवर करती है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए जो बॉक्सेज के अंदर किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको लिखा गया है। अश्वघोष के बारे में बताया गया है, विशाखादत्त के बारे में बताया गया है, शूद्रक के बारे में, हर्ष के बारे में। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अलग से दर्शाने का प्रयास किया गया है। वास्तुशास्त्र के बारे में बताया जहाँ से विश्वकर्मा है, मय है, ठीक है। तो ये जो आपके फैक्ट हैं, जो सामग्री है, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो आप कि विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, और जिसके अंदर सिकंदर से पहले कौन से आए थे, सिकंदर के साथ कौन से आए, इस प्रकार से अलग से इनको दर्शाया गया है। चूँकि ये थोड़ा पुराना एडिशन है, अब जो नवीन एडिशन आया है उसके अंदर थोड़ा सा फ़ॉन्ट की साइज़ में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा कलरफुल बना दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ था, उसके अंदर शायद पिंक कलर का यूज किया गया है। तो थोड़ा सा बुक जो है वो अट्रैक्टिव आपको लगेगी, जो नवीन संस्करण है वो। तो अगर आप अब लाने के लिए जाते हो तो आप क्या करना, पहले गूगल पे सर्च करना उसका नवीन संस्करण, और उसके बाद में आप उसको देखकर चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन किसी बुक स्टोर से लेकर आ सकते हो। मैटर बहुत अच्छा है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आप निश्चित मान के चलिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर प्राचीन भारतीय इतिहास पूछा जाता है, तो वह इस बुक के अलावा जो फैक्ट होते हैं वो आने की संभावना बहुत कम होती है। और सबसे अच्छी जो बात मेरे को लगी इस बुक की
वो है कि हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपने क्या पढ़ा है, पीछे आपने क्या पढ़ा टॉपिक के अंदर, तो वो आप अपनी तैयारी की जांच स्वयं कर सकते हो। तो क्वेश्चंस की संख्या भी अच्छी खासी वाली है। जैसे पहला टॉपिक था, उसके लिए लगभग 160 क्वेश्चन दिए गए। तो ये इस बुक की विशेषता है कि हर टॉपिक के बाद में क्या है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट में दिए गए। यहाँ देख सकते हो आप कि मोहनजोदड़ो का व्रज स्नानागार है, उसके बारे में बताया गया है। आपको एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, इधर जो विस्तार है उसको दर्शाया गया है। अच्छी बुक है। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए यहाँ देख सकते हो आपकी तांबे का मत्स्य कांटा है, और जो भाला फेंकते हुए पुरुष नर्तक की खंडित मूर्तियाँ, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, उनको थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया है। अच्छी बुक है। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम लाइन टू लाइन लिखा गया है, एकदम जैसे बुक के अंदर जगह ही नहीं बची है, तो जगह भी थोड़ी काफ़ी अच्छी बचती है। अगर आपको कोई अलग से जो फैक्ट डालने होते हैं तो आप यहाँ पर उनको ऐड कर सकते हो टॉपिक के साथ साथ। इस प्रकार से ये बुक आती है। जैसे यहाँ भी देखोगे दूसरे टॉपिक के अंदर ये जो अध्याय 6 था, इसके अंदर 88 प्रश्न दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का जो समावेश है वो अच्छे से किया गया है। और जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, श्वेतांबर और दिगंबर, इनका जो वर्णन किया गया है वो अलग अलग पॉइंट वाइज बनाकर आपको दिया गया है। तो अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान के अंदर आप अभ्यर्थी हो और आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको इस बुक को अवश्य पढ़ना चाहिए। डायग्राम भी दिए गए हैं छोटे मोटे, ज़्यादा डायग्राम नहीं है, लेकिन जहाँ ऐसी हो सकता है कि जहाँ इनको डालने चाहिए थे उन्होंने डाले हैं। और प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी दी गई है। 90 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, यानी कि हर टॉपिक के पीछे आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनका समावेश मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो सौरभ चौबे की जो प्राचीन भारत की बुक है वो इन एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, और जो आप चाहे आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की मानो, आप सेकंड ग्रेड के अगर अभ्यर्थी हो और आपको इसके अंदर से इतिहास पढ़ना है, प्राचीन इतिहास पढ़ना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा देखिए जो परिशिष्ट दिया गया था उनमें कैसे दिया गया, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना उनको आगे परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। जैसे यहाँ से शुरू कर दिया कि लिच्छवी, वैशाली, खारवेल, कलिंग, ठीक है। इस प्रकार से अलग से सारणियाँ बनाकर आपको दी गई। तो नो डाउट आपको इस बुक के लिए जाना चाहिए अगर आप प्राचीन भारत की तैयारी कर रहे हो। और अच्छी बुक है, फैक्ट भी अच्छे हैं। और अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपको यह नहीं लगता कि अब इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्या। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ तक की ये बुक कवर करती है प्राचीन भारत को। तो आप अगर एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको स्वयं ही महसूस होगा कि इसके अलावा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि हर किताब की अलग विशेषता होती है, और कोई किताबों के अंदर थोड़ा कम दिया होता है, किसी बुक के अंदर ज़्यादा दिया होता है, लेकिन ये जो बुक है ये प्राचीन भारत को अच्छे से कवर करती है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है और आप इसके लिए जा सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।